सचनो ये है हमारे आधुनिक त्योहारों की पूजा पाठ। हमने त्योहारों को मनोरंजन का साधन बना लिया है, जहाँ अपना मौज मस्ती और लोग जुआ भी खेलते हैं, दारू भी पीते हैं। होली दीपावली हमारी ऐसी आजकल मन रही है और इसको हम पूजा कहते हैं। इनका नेता लोग भी आजकल समर्थन करने लग गए। ये पढ़ते जाना मैंने रोक के रखा है। ये तो केवल एक शहर की हालत है, ये अधिकतर जो बड़े बड़े शहर होंगे वहाँ भी वही हालत या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन हिंदुओं से कि भाई ये भारत देश मुग़लों का है, अंग्रेज़ों का है, इसलिए आप इसको पटाखे छोड़ कर के प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या जब भगवान राम जी आए थे तो उनको इसी तरीके से पटाखे फोड़ करके स्वागत किया गया था, जुआ खेला गया था, शराब आदि पिए गए और भी अनैतिक कार्य जो भी। क्या होली इसलिए मनाई जाती है कि वो राक्षसों का वध करके हिरण्याकश्यपु का, और तो वहाँ हिंदू लोग सनातनी लोग खूब जुआ खेले होंगे, दारू मटन खाए होंगे। भाई मांस मदिरा का सेवन राक्षस लोग करते हैं, तो आप लोग कहीं ये दूसरा राक्षस तो नहीं बन रहे हैं? जुआ शराब ये सनातनियों का काम तो नहीं है। और खैर ये छोड़ो, वो तो गहरी बातें हो जाएंगी। दूसरी बातें मैं ये देख रहे हैं पटाखों के 15 टन कचरा उठाकर कॉलोनी ने खुद 2.5 टन अलग कर निगम को दिया। सोचो आप। और ये देखो आप, ये इतना जहरीला है कि इसके घातक से मिट्टी हवा में जहर घुलता है। तो आज हम अपने हवा को, पानी को, मिट्टी को दूषित कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं भगवान को। क्या हमारी बुद्धि है? क्या हमें सद्बुद्धि आ गई है? भाई हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए तो भगवान ने हर देशों में बम मिसाइलें बनवा दिए हैं। आप छोटे छोटे पटाखे फोड़ करके किसी का कान बहरा कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अब बड़े बड़े पटाखे लो भाई। और ज़्यादा दिन हिंदुओं बात नहीं है, भारत देश में भी जिन जिन शहरों में रहते हो ना, बहुत बड़े बड़े मिसाइल बम बारूद गिरने वाले हैं। आप लोग सोच रहे हो कि अरे यार मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलर्ट की बात कर रहा हूँ। अभी भी समय है, अलर्ट हो जाओ, भगवान के हो जाओ, सच्चा सनातनी बन जाओ। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, अरे 1000-2000 का पटाखे छोड़ते हो, उनको तुम्हारी गाय बेचारी जो धान का होता है वो जला देते हो, कितना प्रदूषण फैला रहे हो। और गाय बेचारी कागज पन्नी खा रही है, कहते हो गौ माता की जय, हम सनातनी हैं। एक दिन गौ माता की जय बोल दिए, उनकी पूजा कर ली कहीं से ढूंढ के, ये आपका धर्म है क्या? ये डीजे बजा लेना, गाना बजा लेना, पटाखे फोड़ लेना, ये धर्म है। देखो सनातन धर्म, कितने आपको पता है कितने जीव मर जाते हैं? आपको कितने पशु पक्षी दम घुटने से, कितने लोग, अरे पशु पक्षी की तो छोड़ो, मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो, आप लोग खुद ही पढ़ो। आप लोग, लापरवाही बनी हादसों की वजह। दिवाली रात दो दर्जन से ज़्यादा लगी आग, पटाखों से 52 लोग झुलसे, महिला की मौत, 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई और एक के कान का पर्दा फट गया। कितने लोग तो दमा का पेशेंट हो जाते हैं। क्या आप लोग पुण्य कमा रहे हैं पटाखे छोड़ के? यानी इस देश को, ये प्रदेश के लोगों को अपना मानते ही नहीं हो। किसी का कान फट जाए, किसी का कुछ हो जाए, हम तो पटाखे जलाएंगे तभी हिंदू कहलाएंगे। क्यों भाई? किसी की सेवा में दे दो, गौशाला में दे दोगे तो हिंदू नहीं कहलाओगे? हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। क्या मानसिकता है?
अरे दूसरे धर्म की छोड़ो, वो क्या करते हैं, मार काट हिंसा आदि जो भी करते हैं, बम बारूद छोड़ते हैं। आप तो सनातनी हो ना, आप तो दिखाओ क्या बच्चों को सिखा रहे हो। इसीलिए तो बच्चे आपके देख रहे हैं ना क्या बन रहे हैं, सनातनी बन पा रहे हैं। कुछ ज्ञान है, बस नारियल चढ़ा देना भगवान जी के मंदिर में, मिठाई चढ़ा देना नकली, ये ले जाके चढ़ा देना, इससे आप सनातनी हो जाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं सनातनी ऐसे बन पाओगे आप लोग। मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी, लेकिन ये हादसा मैं दिखा रहा हूँ। पशु पक्षियों को तो छोड़ो, कोई वैल्यू नहीं है, मार मार के खा रहे हैं मुर्गा मुर्गी, फिर भी हम कह रहे हैं हम सनातनी हैं। मैं ऐसे लोगों को तो सनातनी मानता नहीं हूँ भाई, सीधी सीधी बात ये है। किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं तो जो सत्य राह पर चले, जो सबकी सेवा करे, और सबके साथ न्याय करे। अब ये देखो, एम्स के बाल रोग विभाग ने कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ मनाई हुई दीपावली। क्या ये दिवाली नहीं है? अरे किसी की सेवा करके, किसी की सहायता करके। राम जी कृष्ण जी से क्या सीख रहे हो भाई? ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। पेड़, ये देखो पेड़ों को काटते हैं लोग। पेड़ों की कटाई करके पहले उन्हें सुखाते हैं और फिर चुपके से उठा ले जाते हैं। पेड़ पौधों को काटेंगे, कह रहे हैं बहुत गर्मी बढ़ रही है। अरे पापियों, पेड़ों को काटोगे, पशु पक्षियों को मार दोगे, बम पटाखे जलाओगे, पराली जलाओगे, कितना धरती के ऊपर केमिकल डालोगे, गाड़ी मोटर को बढ़ाओगे, तो क्या प्रकृति और परमात्मा आपके गुलाम हैं, नौकर हैं? आपने नारियल चढ़ा दिया 5-10 रुपये का, और चलो हमें ठंडक दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो। भुगतना पड़ेगा। सीधी सीधी बात यह है कि आपको भुगतना पड़ेगा, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और बहुत जल्द आपको इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और इसको आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं आपको बचाने आएगा। सीधी सीधी बात ये है। आप लोग यदि सोच रहे हैं कि देखो, ग्रामीणों ने दीपावली पर किशोरपुरा ग्रामीणों ने शराबबंदी का फैसला लिया। ऐसा काम करो ना भाई, कुछ नेक काम करो कि भगवान भी प्रसन्न हो, ये धरती प्रसन्न हो। ये आपका जिस पानी में ले जा कर के मूर्तियों को फेंक देते हो वो प्रसन्न हो। गौ माता की सेवा करो। देखो, ये गौ माता से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने कभी डंडे मारे होंगे, कुछ ये किए होंगे। ऐसे लोग सुखी रहते हैं। आज शहरों में लाखों करोड़ों धन दौलत तो है, लेकिन कोई सुखी नहीं है, हर कोई दुखी परेशान। तो हमें सच्चा सनातनी बनने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम दुष्ट प्रवृत्ति का यदि बन जाएंगे तो भगवान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ, शैतान जरूर प्रसन्न होता है यदि, और शैतान प्रसन्न होकर आपसे क्या काम कराएगा? शैतानियत का काम कराएगा। तब आप सोच लो कि हमें शैतान बनना है कि हैवान बनना है। अब ये आपके ऊपर है। आज कितने गौशाला में गाय भूखी मर जाती हैं, समझ रहे हैं? कितने, यदि ये पैसा 1000-2000 के पटाखे एक दिन में छोड़ते हो, उनके गौशाला में दे दोगे तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा? क्या आपके आस पड़ोस में भूखे गरीब लोग हैं, उनको दोगे तो नहीं मिलेगा? जानते हो, इस बातों पर बहुत सारे लोग कुतर्क करेंगे, लेकिन कुतर्क क्रूर लोग करते हैं, दुष्ट लोग करते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुष्टता फैलानी है, अपना मनोरंजन करना है, किसी को उनको दुख तकलीफ से मतलब नहीं। तो ऐसे क्रूर लोगों के लिए यह संदेश वीडियो नहीं है। सच्चे लोगों के लिए, सनातनियों के लिए है कि आप सनातनी अपने बच्चों को बनाओ, प्रेम, भाईचारा ये सिखाओ, एक दूसरे के साथ न्याय सिखाओ, सबकी सेवा सिखाओ। धृतराष्ट्र मत बनो। धृतराष्ट्र बनोगे तो आपके घर परिवार समाज कौरव बन जाएगा, और जहाँ कौरव रहते हैं वहाँ लड़ाई मार काट हिंसा दंगा आदि होगा। और देख रहे हो खुलेआम हो रहा है।
एक वर्ग बन गया है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी परिणाम आने वाला है। अब देर नहीं है, 2-4-6 महीने की है। बड़े बड़े बम पटाखों का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।